शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हफ्तम उर्दू की किताब में से हमने शुरू कर रखा है उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनवे मौज़ूआत। इस सबक का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, यानी सबक 5.1 का आज हम आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। और हमारे सबक का उन्वान है कुछ किस्सा दाल रोटी का। और बच्चों, हमारे आज के जो हासिलात ताल्लुम है वो है, यानी आज आपको सिखाया जाएगा सेहत ज़ुबान, इमला, कवायद, इराब और रमूज़ औकाफ का ख्याल रखते हुए जुमले बनाना। इसके साथ साथ नसर की स्लीस लिखना भी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक छोटे से सरगर्मी करेंगे हम, और उस सरगर्मी में 2 सवालात हैं जिनका जवाब देंगे आप। पहला सवाल है, इराब की चंद अलामतें बताएं। रमूज़ औकाफ से क्या मुराद है? 5 रमूज़ औकाफ के नाम और उनकी अलामात तख्ता तहरीर पर लिखेंगे। यानी मौलम आपसे ये सवाल पूछेंगे, एक तो आप अलामात के नाम बताएंगे और लिख कर भी दिखाएंगे तख्ता तहरीर पर। यहाँ पर वीडियो को रोके और इन दोनों सवालात के जवाब दें। जी बच्चों, बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, यानी अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। आज आपको सिखाया जाएगा जुमला साजी करना, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए? रमूज़ औकाफ, दुरुस्त कवायद और इराब को। इसके साथ साथ स्लीस लिखना भी आज आपको सिखाया जाएगा। रमूज़ औकाफ क्या है, इराब क्या है, दुरुस्त कवायद क्या है, ये आपको मुतादिद बार बताया जा चुका है। लेकिन आपने जुमला साजी करते वक्त किस तरह ख्याल रखना है। ये एक इबारत है बच्चों, हर 15 फर्द में से 4 को ये इल्म नहीं कि रोजाना खाने के लिए नमक की मुकर्रर करदा मिकदार क्या है। नमक की बहुत ज़्यादा मिकदार खाने से हाई ब्लड प्रेशर मजीद समेत सेहत के कई मसाइल पैदा होती हैं। ये जो खत कशीद किए गए हैं चीज़ें, इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। हार्ट अटैक, फालिज का ताल्लुक भी नमक की ज़्यादा मिकदार खाने से है। इस इबारत में ना तो दुरुस्त कवायद मौजूद है, ना ही रमूज़ औकाफ मौजूद है और ना ही इराब लगाए गए हैं। यानी उर्दू कवायद की रूह से ये जुमले बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर आना है 15 अफराद, यानी जमा हम लिखेंगे। इल्म में इराब नहीं है, क्योंकि इल्म और अलम मुतशाबा अल्फाज है। पढ़ते हुए तभी दुरुस्त लफ्ज़ अदा होगा जब इराब लगाए जाएंगे। रोजाना खाने के लिए नमक की मुकर्रर करदा मिकदार क्या है, यहाँ पर है आएगा, ये दुरुस्त कायदा है। नमक की बहुत ज्यादा मिकदार खाने से हाई ब्लड प्रेशर समेत कई मसाइल पैदा होते हैं। हार्ट अटैक और फालिज के दरमियान कौमा आएगा, सख्ता की अलामत। हार्ट अटैक, फालिज का ताल्लुक भी नमक की ज्यादा मिकदार खाने से है। और इसके बाद किसी भी जुमले के आखिर में खत्मा नहीं लगाया गया, क्योंकि ना तो इसमें इराब है, ना ही रमूज़ औकाफ है, ना ही दुरुस्त कवायद है। ये है जुमला साजी करते हुए कुछ हदायत जो आपने मद्देनजर रखनी है। एक तो इराब लगाने हैं, दूसरे रमूज़ औकाफ का ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ आपने कवायद को भी मद्देनजर रखना है। अब स्लीस किस तरह लिखी जाती है ये आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। बाब दवम के सबक 2.3 में सारी वजाहत आपको दी जा चुकी है, और ये वजाहत वहां पर मौजूद भी है। लफ्ज़ स्लीस के मायने सहल, आसान, आम फहम के हैं। स्लीस उर्दू नसर की किसी ऐसे इक्तबास की जाती है जिसमें नए और ख़ास मुश्किल अल्फाजों इबारत को स्लीस करने से कबल हवाला मतन और सियाक़ो सबाक शामिल किया जाता है। यानी इख्तिसार के साथ ये बताना है कि दरअसल इस सबक में क्या है। बच्चों, ये स्लीस लिखना आपको पहले भी सिखाया जा चुका है बाब दवम में, और ये आपको तफसील भी बताई जा चुकी है। दोहराई के तौर पर मुख्तसर वजाहत दी जा रही है कि आपने स्लीस किस तरह लिखनी है। इबारत दी जाएगी, आपने उसको तवज्जो से पढ़ना है। तवज्जो से पढ़ने के बाद मुश्किल अल्फाज को आम फहम यानी आसान करके आपने उसको दोबारा लिखना है। इसको कहते हैं स्लीस करना। इसके साथ साथ आपने जिस इक्तबास की स्लीस करनी है उसमें नए अल्फाज शामिल होंगे, और हवाला मतन जिसमें सबक का नाम, बड़ी जमातों में मुसन्निफ का नाम भी लिखा जाता है, और सियाक़ो सबाक भी मुख्तसरन शामिल किया जाता है। यानी जब आप उसको लिखते हैं, एक तो आप मुसन्निफ का नाम लिखते हैं, उसके साथ साथ आप सबक का उन्वान लिखते हैं, और इसके साथ साथ सियाक़ो सबाक यानी इबारत से पहले का हिस्सा और बाद का हिस्सा भी स्लीस में शामिल किया जाता है। और ये वजाहत आपको पहले भी दी जा चुकी है, आप सीख चुके हैं। दोहराई के तौर पर मुख्तसर तफसील बताई गई है। अब करेंगे सरगर्मी अपने दोनों हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक, ताकि स्लीस लिखना और जुमले बनाना आप आज के सबक में मजीद अच्छे तौर पर सीख सके। जोड़ों की सूरत में बैठकर अपने साथी को सबक का एक इक्तबास स्लीस के लिए आप तो फीस करेंगे, आपका साथी आपको तो फीस करेगा।
मौलम दौरान सरगर्मी तलबा की जांच करेंगे। अब ये सरगर्मी बच्चों आप जोड़ों की सूरत में करेंगे। आपका साथी आपको एक इक्तबास तफवीज़ करेगा और आप उसे देंगे और फिर स्लीस करके एक दूसरे को दिखाएंगे। लेकिन दौरान सरगर्मी मौलम आपकी जांच करेंगे कि आपने कौन सा इक्तबास अपने साथी को दिया और किस इक्तबास पर आप काम कर रहे हैं और किस अंदाज में आप स्लीस लिख रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, अब बढ़ने वाले हैं हम अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की सरगर्मी की तरफ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। हमारा सबक क्योंकि एक सफ़रनामा है, सैर तफरी से मुतल्लिक है, सैर सियाहत के हवाले से अपने किसी दिलचस्प मालूमाती सफ़र की रुदात कम व बेश 175 अल्फाज में पेश करें। लिख कर भी बता सकते हैं, ज़ुबानी तौर पर भी आप ये सरगर्मी को सरअंजाम दे सकते हैं। इस दौरान में आपने क्या ख्याल रखना है, दुरुस्त कवायद का, रमूज़ औकाफ का और एराब का। बेहतर है मौलम ये सरगर्मी तहरीरी तौर पर हल करवाएं ताकि बच्चों को जुमला साजी करनी आ जाए, क्योंकि रुदात लिखने में जुमले बनाएंगे बच्चे और उसमें इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, यानी रमूज़ औकाफ को, एराब को और इसके साथ साथ दुरुस्त कवायद को। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों, हमारी सरगर्मियाँ ख़त्म हुई, जुमले बनाना भी सीख चुके हैं आप, और उसके साथ साथ आप दूसरा काम आपने क्या सीखा है, दूसरा काम आपको सिखाया गया है, आपने स्लीस लिखना भी आज के सबक में सीख लिया है। यानी दोनों हासिलात ताल्लुम की हमारी सरगर्मियाँ ख़त्म हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि मश्क के सवालात है, और ये सवालात आप कहाँ पर हल करेंगे, घर जाकर कॉपी पर हल करेंगे। दुरुस्त कवायद, एराब और रमूज़ औकाफ का ख्याल रखते हुए आपने जुमले बनाने हैं। अल्फाज आपके पास मौजूद हैं, सबक से ही ली गई इबारत, आपने इसकी स्लीस लिखनी है। एक और घर का काम है, आपने सबक के इस इक्तबास में से 7 अल्फाज मुंतखब करके उनके जुमले बनाने हैं, और उसके साथ साथ जो आपको वर्कशीट दी जाएगी उसमें भी अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक इबारत लिखनी है और उसमें ख्याल रखना है रमूज़ औकाफ, एराब और दुरुस्त कवायद का। ये वर्कशीट भी आप घर जाकर हल करेंगे। इन तीनों कामों को आप घर जाकर मुकम्मल करेंगे और मुझे उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे तौर पर इन कामों को मुकम्मल करके लेकर आएंगे और अपने मौलम या मौलमा से शाबाश भी वसूल करेंगे। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक में। तब तक आप क्या करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।